हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के एक स्टॉक की। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में स्पेशलिटी केमिकल ने हमेशा कमाल किया है। और अगर आप इसको कहते हो कि ये जो सेक्टर है ना, एक एक मल्टी बैगर की खान, इसको हम बार बार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एक कंपनी अलग अलग तरीके के केमिकल्स बनाती है और जिसका अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होता है। तो चलिए, कभी एक इंडस्ट्री डाउन हो गई तो बाकी इंडस्ट्रीज में उसका यूज, उसका ग्रोथ चल रहा है, उसकी सेल चल रही है। लेकिन दूसरी इंडस्ट्री डाउन हो गई तो तीसरी जगह चल रही, क्योंकि इतना वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन है, इसलिए ये स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक खास होते हैं। तो चलिए, आज एक ऐसे ही एक हिडन स्टॉक, एक छुपे हुए स्टॉक की बात करेंगे स्पेशलिटी केमिकल के सेक्टर की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब देखिए, ये स्टॉक है सनशील्ड केमिकल्स लिमिटेड। अगर देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी छोटा है, लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त स्टॉक। जरा देखिए, अमाइंस, एंटीऑक्सीडेंट, स्टेबलाइजर्स, बेरियम, ये अलग अलग डेरिवेटिव, कैल्शियम, मैग्नीशियम के डेरिवेटिव, उनके ऊपर काम करता है। अगर आप कहोगे यार 27 की पी पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉक तो 600 का है, लेकिन अर्निंग पर शेयर देखिए 21 का, देखिए अर्निंग पर शेयर है। और डिटेल में देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसके प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू को। मतलब अभी स्टॉक उसने आसमान पे नहीं पहुंचा है। अभी अगर आप इसके देखोगे, 2020 में 181 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 200 करोड़ हुआ, अब 250 करोड़ है। देखिए, और प्रॉफिटेबिलिटी जो स्टार्टिंग के सालों में पूरा का पूरा लॉस देख सकते हो आप, 2011 से 2020 तक कोई खास प्रॉफिट इसने नहीं दिखाया था। लेकिन 2021 के बाद अब जो है प्रॉफिट के नंबर्स भी देखने को मिल रहे हैं, डबल डिजिट वाले। अब तक क्या था, सिंगल डिजिट या फिर लॉस, लेकिन अब क्या है, डबल डिजिट के नंबर। पिछले कुछ क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस देखा जाए, सितंबर क्वार्टर में 5 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 3 से 4 करोड़ का, यहाँ पे देख लीजिए जून 2021 में 16 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन अब आपको नंबर थोड़ा कंसिस्टेंट और बल्कि बढ़ते हुए दिख रहे होंगे। खासकर सितंबर क्वार्टर में आप देख सकते हो कि 5.5 करोड़ के अराउंड का प्रॉफिट इसने दिखाया। सनशील्ड केमिकल, फिर से नाम रिपीट करूंगा, सनशील्ड केमिकल। और क्यों ये हमारी नज़रों में आया है, उसको समझते हैं। देखिए, हमारी नज़रों में आने का इसका कारण है एक बहुत टाइम, एक बहुत बड़ी रैली के बाद करेक्शन। देखिए, पिछली बार ये स्टॉक 50 से गया था 600 के लेवल पे, फिर करेक्शन आई और उसके बाद ये 60-70 के लेवल पे आ गया था। लेकिन बार बार आपको एक चीज़ कहते हैं कि जब ये करेक्शन आए ना, तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप हमेशा सोचोगे कि आप इसको बिल्कुल बॉटम पे जाके पकड़ सकते हो, मतलब इस लो पे। लेकिन हमारे हिसाब से बहुत ही टफ सिचुएशन है, बहुत ही टफ सिचुएशन। एक हाई प्रोबेबिलिटी का एंट्री एरिया नहीं है। अब आप सोचोगे, अभी हम इस दौरान करेक्शंस की बात कर रहे हैं। एक हाई प्रोबेबिलिटी का एंट्री एरिया आपको चाहिए जब आपको दिखेगा कि हाँ, अब चीज़ें बदलने लग गई है। वो कैसे दिखेगा? तो वो अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम वाइज देखोगे आप। तो चलिए, यहीं पे रिलेट करते हैं। सबसे पहले सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं वॉल्यूम से। अगर आप ये कैंडल देखो, जो कि जनवरी 2020 में बनी, बढ़िया वॉल्यूम की, उसके बाद इस करेक्शन में वॉल्यूम गायब। फिर एक बहुत ही बेहतरीन जुलाई 2020 में एक बेहतरीन वॉल्यूम बना था। और इस टाइम पे यही नहीं, बाकी के स्पेशलिटी केमिकल जो हम आपके लिए एक एक उठा के ऐसे ऐसे जगह से लेके आए थे उस टाइम पे, अगर आपने देखी होंगी पुरानी वीडियोस, तो उस स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स, ये मूवमेंट था। और उसके बाद ये 3 महीने का जो करेक्शन फेज था, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये है ट्रिगर पॉइंट। फिर अगली रैली, करेक्शन 4 महीने का, फिर रैली, करेक्शन, और रैली कहाँ तक गया देखिए, ऑलमोस्ट। अगर जब हम लिक्विडिटी एरिया की बात करते हैं तो अक्सर आपको कहते हैं ना कि जब ऑल टाइम हाई है, वो प्रॉफिट बुकिंग का आपका टारगेट होता है, उससे ऊपर का बोनस एरिया। लेकिन ये आपका टारगेट, इंपॉर्टेंट टारगेट, लिक्विडिटी जोन, स्मार्ट मनी की नजरें यहाँ पे बनी होती हैं। तो जरा सोचिए, 660 का ये लेवल था, आपको हो गया वाह क्या बुकिंग थी। उसके बाद ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं गया, ये गया ऊपर से 750 760 तक गया। लेकिन ये आप, अगर आपने यहाँ पे बुक कर लिया, तो आपकी जो सोच है वो बिल्कुल लिक्विडिटी एरिया और स्मार्ट मनी वाली है कि भाई यहाँ जाके अब जो है करेक्शन हमें चाहिए या पुल बैक चाहिए, यहाँ पे हमको निकलना है, अगर हम बहुत ही बेस, बहुत ही टाइम पे इसमें एंटर किए हुए हैं तो जैसा मैंने आपको कहा कि आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो आपको एटलीस्ट, हमेशा हम कहते हैं कि जब आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हो तो 200 SMA की साइकिल्स को समझिए, एटलीस्ट डेली पे वो साइकिल को स्टार्ट होने दीजिए।
ये डेली पे साइकिल स्टार्ट होती है जुलाई से लेके, और ये करेक्शन देखिए 200 SMA का सपोर्ट, यानी कि ये लेवल 130 के अराउंड का बहुत ही बेहतरीन 130-35 का ये लेवल, और उसके बाद देखिए रुकने का इसने नाम नहीं लिया। अब अगर आप यहाँ पे सोच के आपने एंट्री लिया इस जोन में कहीं भी 160 से लेके 130 में, इस जोन में अगर आपने एंट्री लिया तो ये आप 200 SMA साइकिल डेली के हिसाब से समझिए। और उसके बाद आप देखिए इसने क्या रुकने का नाम लिया? बिल्कुल नहीं लिया। मैं बिल्कुल अगर यहाँ पे पीक पे मान लो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि आपने एंट्री लिया ब्रेकआउट के नियर इस लेवल पे 175 पे, उसके बावजूद आप देखिए आपका 300% का प्रॉफिट आपको हो गया। अरे वाह, देख रहे हो पार्ट को। लेकिन अगर आप देखोगे समझोगे, अब आपको कहे यार ये तो डेली की साइकिल स्टार्ट हुई, अब वीकली की 200 SMA की साइकिल को समझने की कोशिश करते। देखिए वीकली की 200 SMA की साइकिल को आप देखोगे तो चीज़ें कहाँ से बदली। जैसे मैंने आपको कहा कि ध्यान देने वाली बात है स्मार्ट मनी के व्यू पॉइंट के हिसाब से। तो आप देखोगे ये वॉल्यूम बना, ये वॉल्यूम बना, ये इसीलिए आपको कहा जाता है कि वॉल्यूम के ऊपर नजर है, क्योंकि छोटे स्टॉक में ये चीज़ें बहुत आसानी से बहुत आराम से दिख जाती है कि बड़ा वॉल्यूम जब भी दिख रहा है तो आपको पता लग जाता है कि हाँ स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट वहाँ पे हैं। तो यहाँ पे चीज़ें RSI में भी बदल गई थी, आप देखोगे वीकली पे। यहाँ तक हम पूरा का पूरा, अगर आपने RSI के एंड्रू कार्डवेल जी के कॉन्सेप्ट के बारे में, आपको रेंज शिफ्ट की थ्योरी के बारे में पता है, नहीं पता है तो आपको प्राइस एक्शन की सीरीज में काफ़ी डिटेल में आपको बताया गया है। देखिए मोमेंटम गायब था वीकली का, मोमेंटम भी आ गया इस रैली से। और देखिए ये करेक्शन जो है वो जो हम हमारी डेली की जो साइकिल स्टार्ट हो रही थी और वीकली में मोमेंटम के साथ RSI पॉजिटिविटी, और देखिए अब वीकली की 200 SMA की जब साइकिल स्टार्ट हुई ये मूव देखिए डेली के साइकिल, यहाँ जब आपका वीकली भी पॉजिटिव आ गया था आपको यार वाह बहुत अच्छी बात। लेकिन आज क्यों ये स्टॉक रडार में आया है, तो चलिए समझते हैं स्टॉक को आज क्यों रडार में है। अब इतनी बड़ी रैली के बाद एक बढ़िया करेक्शन की एंटिसिपेशन होती है, एक बढ़िया करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप ओवरऑल देखो इस पार्ट को समझने की कोशिश करो तो बिल्कुल एक आपको ट्रेंड लाइन सी देखने को मिल रही होगी, और ये लेवल। अब आप कहोगे यार वाह क्या सिचुएशन है, ये तो एक काफ़ी पॉजिटिविटी वाली बात है। तो ये वीकली के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है बिल्कुल ट्रेंड को अपना सपोर्ट ले रहा है और वापसी में यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। तो ये अगर ब्रेकआउट यहाँ पे होता है या कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिलता है जैसे कि आप देख रहे हो इस वीक में, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सनशील्ड केमिकल। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वीकली पे तो आप 200 SMA की पॉजिटिव साइकिल में ऑलरेडी हो, लेकिन डेली ने इस करेक्शन के दौरान अपनी दिशा और दशा बदली, एक पॉजिटिविटी अब देखने को आपको मिल रही है यहाँ पे। तो क्यों ये स्टॉक रडार में आया? एक स्टॉक के एक ट्रेंड को सपोर्ट करता हुआ मैं कहूँगा ये स्टॉक आप देखिए बिल्कुल ये एक रडार में आने का कारण आप देख सकते हो। क्या है इसका रडार में आने का कारण? सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को बार बार, और अब एक अपसाइड का जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा था उसको भी ये पार करता हुआ यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है, बस यही कारण है स्टॉक रडार में आया। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो देखिए मान लो यहाँ पे 600 पे मैं स्टॉक को खरीद रहा हूँ विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 500, ठीक है, ये 100 पॉइंट का। तो अगर मेरी कैपेसिटी यहाँ पे 1000 का रिस्क लेने की है तभी मैं इसमें से 10 शेयर खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। रिस्क मैनेजमेंट इज एज ऑलवेज मैं कहूँगा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है अंडरस्टैंड करना। जब भी आपको दिखे कि रिस्क ज़्यादा हो रहा है या फिर आपका लॉस आपके पोजीशन साइज के हिसाब से मैनेज नहीं हो पा रहा है, या तो पोजीशन साइज कम करके अगर मैनेज हो रहा है तो ठीक है, अदर नहीं लग रहा है वहाँ पे सिचुएशन, तो यू कैन अवॉइड दैट कि भाई नहीं अभी ये मैनेज नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को भी अवेयर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।